एफआईआर करने का तरीका बदला, तो अब यहाँ पर युवाओं को आप कह सकते हैं कि रोजगार भी जो मिलने वाला है। इसीलिए अब ये मिलने वाला है कि अब जो नया नियम है यानी नया कानून है, यानी 0 एफआईआर जो दर्ज होगा, अब यहाँ पर मारपीट हो गया। अक्सर आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास भी कि अगर मारपीट होता है तो ज्यादातर जो विवाद होता है यानी वो संपत्ति को लेकर होता है, प्रॉपर्टी को लेकर होता है, जमीन का विवाद होता है। तो मारपीट अगर इस व्यक्ति के साथ किया गया, इसको मारा गया, इसको पीटा गया, तो इसके पास जो है आखिर विकल्प क्या है, आगे ये क्या कर सकता है। तो देखें इसके पास जो विकल्प है कि ये क्या करेगा, ये एफआईआर दर्ज करवाएगा। लेकिन आखिर अब ये एफआईआर दर्ज कैसे होगा, नया कानून में अब ये कैसे दर्ज होगा 0 एफआईआर। अगर जमीन विवाद में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हो गया तो अब उसके साथ जो है क्या होने वाला है, लेकिन प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा, कहाँ आवेदन करना, कैसे आवेदन करना है, कैसे सिस्टम वर्क करेगा, क्या नया आ चुका है, तो इसको समझना और जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आप जो है कभी भी समस्या अगर उत्पन्न हुआ या किसी के साथ हो, आपके साथ हो या आपके आसपास हो, आप उसको बता भी सकते हैं। तो अगर समस्या उत्पन्न हुआ तो पूरा प्रक्रिया जो है आपको समझ में अगर पहले से आ गया है तो आपको कभी कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखें जो नया कानून है उसमें जो बदलाव किया गया है, ये आपको पता होगा कि पहले यानी आईपीसी जो अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था कानून, खत्म कर दिया गया। यानी आईपीसी में जो 511 धारा था, यानी इसमें बदलाव किया गया है। अब नया जो आ गया वो उसके जगह पर वो आ गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अब यानी ये आईपीसी जो है वो खत्म हो चुका और बीएनएस में धारा भी कम हो गया, यानी 358 जो भी है। अब यहाँ पर देखें ये आईपीसी है, उसी प्रकार से यहाँ पर सीआरपीसी, इसको भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद यानी एविडेंस एक्ट जो है, एविडेंस जो एक्ट है, यानी इसको भी ये खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि अब इसका नाम दूसरा है। यानी सीआरपीसी जो हो गया वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और जो यहाँ पर एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू हो जाएगा। ये सब जो अंग्रेजों के समय का कानून था इसको खत्म कर दिया गया। यानी अगर बात करें सबसे पहले तो सीआरपीसी जो है उसमें तो बदलाव किया गया था यानी 1973 में, और बाकी सब पहले का। लेकिन अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी वर्तमान में जो आपको क्या करना है, तो देखें सबसे पहले अब ये जो प्रक्रिया होगा एफआईआर करने का, तो उसमें ये सारा वर्क जो होगा वो ऑनलाइन होगा। अब अगर कोई भी वर्क अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन दर्ज करने के लिए तो वहां पर आप उनके पास जानकारी होना चाहिए, और आप कह सकते हैं यहाँ पर स्टाफ, यहाँ पर जो है स्टाफ वो होना चाहिए। अब ये नहीं है तो इसकी बहाली की जाएगी, यानी बहाली की जाएगी। अब सॉफ्टवेयर अगर वर्क करेगा, यानी साफ साफ निर्देश अगर दिया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखें सभी पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग एक तरह से दी गई। ऐसे और भी जगह हैं, छत्तीसगढ़ हैं, जहां पर जो ये ट्रेनिंग का जो प्रक्रिया है वो अब एक तरह से देखा जा रहा है। तो अब क्या है, सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है और सॉफ्टवेयर पे ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज होगा। यानी अब यहाँ पर तो स्टाफ की बहाली होगी, यानी जो युवा है उनको एक अब ये कह सकते हैं कि नया चांस है उनको अब एक जो नौकरी पर जो है जाने का। अब ये जो व्यक्ति है यहाँ जो कि प्रताड़ित है, यानी जिसके साथ मारपीट किया गया है, तो उसको करना क्या पड़ेगा, तो उसको देखें अब ये करना है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है, यानी ये ऑनलाइन यहाँ पर घर बैठे वो जो व्यक्ति इसके साथ मारपीट किया है उसके खिलाफ, है ना, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करा सकता है, फोन के माध्यम से करा सकता है, और बाद में हो सकता है जरूरत पड़ने पर तो वो थाना पे जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। यानी अब जो सिस्टम है, यानी वो मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, ठीक है, बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, यानी जहां भी है
झारखंड की बात करें, सब जगह आपको जो है यानी अब ये सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा और जो भी वर्क होगा वो सॉफ्टवेयर के तहत होगा, सारा कुछ उसमें दर्ज होगा। आप जो है क्या लिखे, उसके बाद उसमें किसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया, सारा कुछ मेंशन होगा। तो इसलिए तो राज्यों का यही हाल है कि अब उनके पास जो स्टाफ नहीं है कि वो अब यानी 0 एफआईआर जो है दर्ज करे। देखें इसमें अब यहाँ पर जो 0 एफआईआर है तो उसमें अगर कोई भी शिकायत जो है वो ऑनलाइन अगर शिकायत दर्ज किया जाता है, शिकायत यहाँ पर जो है शिकायत जो है वो दर्ज अगर किया जाएगा, या आप ये कैसे करेंगे, तो एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं, या ईमेल से भी मतलब जो है आपको एसएमएस से सूचना मिलेगा, ईमेल से जो है आप यहाँ पर सूचित जो है समन भेजा जा सकता है। या कोई बड़ा अपराध है तो या जो भी अपराध है उसकी वीडियोग्राफी की मान्यता है यहाँ पर, तो ये सारा कुछ जो होगा यानी अब ये सॉफ्टवेयर पर देखने को मिलेगा। अब कोई भी किसी के साथ अगर गलत करेगा, आज इसके साथ ये व्यक्ति मारपीट कर रहा है लेकिन अगर इसका वीडियो बन गया है ना, और इसका वीडियो बन गया आप कह सकते हैं, और वो एक सबूत के तौर पर अगर पेश कर दिया गया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उस व्यक्ति को जो है एक तरह से ढूंढा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है उस व्यक्ति का वीडियोग्राफी, जो कि मतलब उस वीडियोग्राफी को देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि किसने किसको मारा। पहले क्या होता था हम आपको बता देते हैं कि मारपीट में दोनों को जो है चोट तो आया, थोड़ा इसको भी आया और थोड़ा इसको भी आया, मारपीट हुआ, दोनों आपस में भिड़े थे। अब इसमें कोई जो एक तरह से कमजोर है उसके साथ जो है अधिक मारपीट किया गया, अब जो यहाँ पर पावरफुल है और उसके साथ और लोग हैं तो उसको उतना जो है हानि नहीं हुआ। तो बाद में क्या करते थे, जब ये विवाद होता था, केस की बात आती थी, मामला जब एक तरह से एफआईआर तक पहुंचता था, मामला जब कोर्ट तक पहुंचता था, तो दोनों पार्टी जो है ये भी किसी तरीके से अपना जो है ना इस प्रकार से शो करते थे कि इनके साथ भी मारपीट किया गया। तो दोनों के द्वारा दोनों केस करते थे और दोनों के पास वैसा कोई पुख्ता सबूत नहीं होता था। अगर किसी के पक्ष के कोई गवाह अगर जाते थे या दोनों पक्ष के गवाह जाते थे, दोनों की बात सुनी जाती थी। लेकिन अब अगर ये वीडियो तैयार कर लिया गया, अगर आपके साथ मारपीट हुआ, कोई अन्य लोग ही जो है अगर आपका वीडियो बना लिया और वो आपको दे दिए, या आपका जो परिवार का सदस्य है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो अब उस व्यक्ति का बचना मुश्किल है। इसलिए कि अब सबूत के तौर पर एक सबसे बड़ा सबूत है और वो है अपराध की वीडियोग्राफी। सबसे बड़ा जो भी अपराध, जैसा भी अपराध किया गया है, अपराध की अगर वीडियोग्राफी हुई तो समझ लीजिए कि अब आप नहीं बच सकते हैं। तो अक्सर आपको विवाद देखने को मिलेगा, जमीन का विवाद हो, संपत्ति का विवाद हो, परिवार में विवाद हो, उस विवाद के चलते परिवार में आप देखते होंगे कि मारपीट हो जाता है। तो अगर मारपीट हुआ तो अब ये सिस्टम जो है ये ऐसे काम करेगा। अब एक चर्चा तो जरूर करेंगे कि आखिर राज्यों का समस्या क्या है, जो राज्य है उसका समस्या क्या है। देखें उसमें सबसे बड़ा समस्या यही है, पहला कि यहाँ पर स्टाफ की यहाँ पर कमी है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या, जो राज्य का समस्या, अगर उसके बारे में अगर बात करें तो ये तो ठीक है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, साथ में अब जो है इनको इंटरनेट को यहाँ पर जो है इंटरनेट को जो है एक तरह से बढ़ाना होगा। यानी अभी इंटरनेट पर अगर उतना ध्यान नहीं दिया गया था, अब जो है इंटरनेट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, आप कह सकते हैं उसका जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सभी अभी समस्या जो है राज्यों की समस्या है। उसके बाद जो है यहाँ पर तीसरी जो बात है कि यहाँ पर अब जो है कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसका मान्यता होगा। यानी अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो वो मान्य होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मान्य होगा। चौथा यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अब जो आपको देखने को मिलेगा जो कि फॉरेंसिक टीम है ना, फॉरेंसिक टीम की अगर बात करें, फॉरेंसिक टीम, तो वो देखने को मिलेगा। तो अगर किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होता है,
किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो अब ये प्रक्रिया इसी तरीके से काम करेगा। यानी अब नया जो कानून है, नया कानून के तहत ये सब अब आपको नया दिखने को मिलने वाला है। ये सिस्टम नए तरीके से जो है अब काम करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को आप कह सकते हैं कि सहूलियत हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो जब नया सिस्टम पर जो वर्क है जो शुरू हो चुका है तो उसके कुछ दिन के बाद लोगों के फीडबैक से ही पता चलेगा कि आखिर पहले का जो सिस्टम था और अभी का जो सिस्टम है क्या बदलाव हुआ है, क्या लोगों को इससे आसानी हुई है, क्या लोगों को आसानी से न्याय मिल रहा है। ये तो उन्हीं लोगों से बात करने पर पता चलेगा जो इस समस्या को झेल रहे हैं। अब यहां पर बात करें ये सिस्टम तो जो बात का एफआईआर का, उसके बाद जो मामला न्यायपालिका का है उसमें तो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो व्यक्ति आते हैं उनका जो समस्या है, अगर वो व्यक्ति सही है, उनके साथ गलत हो गया है तो उनको किसी भी हालत में न्याय दिलवाना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।